मैं राहुल गांधी जी से ये कहना चाहता हूं, जब आपकी हुकूमत मरकज में थी, आपका वजीर आजम मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने और आपने और यहाँ की हुकूमत ने पैलेट गन को लॉन्च किया जम्मू कश्मीर। छोटी सी बच्ची 7 साल की बच्ची जिसकी दाईं आंख चली गई। आपने कश्मीर को जहन्नम बनाया। जब से आप हुकूमत में थे, एक कश्मीरी को आपने अंधा बनाया। हर एक कश्मीरी को आपने यहाँ पे मरगुजारों में आबाद करके रखा। आपको हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं जम्मू से गाड़ी में ट्रैवल करूंगा श्रीनगर तक। आप आज तक गाड़ी में कभी नहीं आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज इसलिए आपसे मुखातिब हुआ हूं, जो भारत जोड़ो यात्रा आज इख्तिताम पजीर हुई श्रीनगर में, और राहुल गांधी जी ने कुछ बातें कही। एक बात तो उन्होंने कही जो सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने कहा, इसलिए आपसे मुखातिब हुआ। दूसरा, मैं राहुल गांधी जी से यह कहना चाहता हूं, जब आपकी हुकूमत मरकज में थी और यहां पे नेशनल की हुकूमत रहा करती थी और पीडीपी की भी हुकूमत रहा करती थी, और आपका भी एक बार कुछ महीनों के लिए वजीर आला था कांग्रेस का, गुलाम नबी आजाद साहब। आपको याद होगा कि आपकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए वो गन भेजा जिसको बैन है जानवरों पर चलाने की। वो जानवर पर भी नहीं चला सकते हैं, मगर आपकी हुकूमत ने, आपका वजीर आजम मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने और आपने और यहां की हुकूमत ने पैलेट गन को लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में, और उसमें हजारों लोगों की आंखें चली गई। और उसमें आपको यह भी याद होगा, एक छोटी सी बच्ची 7 साल की बच्ची जिसकी दाईं आंख चली गई। आपने कश्मीर को जहन्नम बनाया। जब से आप हुकूमत में थे, कश्मीरी आवाम ये भूल नहीं सकती है। हर एक कश्मीरी को आपने अंधा बनाया। हर एक कश्मीरी को आपने यहां पे मरगुजारों में आबाद करके रखा। ये आपकी हुकूमत में था, और आपके हुकूमत को साथ देने वाली यहां की हुकूमत, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हुआ करती थी और पीडीपी की हुकूमत हुआ करती थी। आज आप खुश हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अवाम मेरे साथ, मेरे यात्रा में साथ। ये तब मुमकिन हुआ। आप अपना पिछला दौर देखें, आपने आज तक ऐसी यात्रा नहीं की। आपको हिम्मत न हुई, आपको हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं जम्मू से गाड़ी में ट्रैवल करूंगा श्रीनगर तक। आप आज तक गाड़ी में कभी नहीं आए। ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार में आप लोगों के साथ तिरंगा लेके यात्रा कर रहे हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने, भारतीय जनता पार्टी के उन सिपह सालारों ने और भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरों ने ऐसा माहौल बनाया। आप तब यात्रा कर सकते हैं। तो अगर आपको यात्रा करनी थी तो आपको अपनी हुकूमत में करनी थी। और हर एक कश्मीरी से मैं कहना चाहता हूं, ये वही जालिम है, ये वही जालिम है, ये वही जालिम है जिसने हमारे बच्चों को अंधा बना के रखा, और जिस गन को बैन थी उस गन को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। आपको फख्र होना चाहिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। आपको फख्र होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आपको फख्र होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्यों फख्र होना चाहिए? क्यों आपको फख्र होना चाहिए? आपको इसलिए फख्र होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बाद यहां पे कोई किलिंग नहीं हुई, यहां पे कोई पैलेट गन चला नहीं, यहां पे इंटरनेट 24 घंटे खुला रहता है। इनकी हुकूमतों में 15-20 दिन, महीने इंटरनेट बंद रहता था। हमारे बच्चों को इन्होंने अनपढ़ बनाया, हमारे बच्चों को इन्होंने जेलों में आबाद किया। ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में ही मुमकिन हुआ कि आज 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, कोई भी दिन हो, इंटरनेट
यहाँ पे बंद नहीं होता है। ये क्रेडिट जाता है हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को। ये क्रेडिट जाता है उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो शहीद हुए इस जम्मू कश्मीर में। ये मैं वाजिया करना चाहता हूं राहुल जी से। और ये कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी फोर्स ने इजाजत नहीं दी थी यात्रा करने की। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको मालूम होगा जैसे ये टनल से यहां पे आया और इन्होंने यात्रा को रोक दिया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारी सिक्योरिटी नहीं थी और हम अब यात्रा को बंद करना चाहते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये तब मुमकिन हुआ जब हमारे हजारों जवान आपके साथ रस्सी लेके पकड़ के चल रहे थे। राहुल जी, आपको मेरे ख्याल में अब इतनी भूखलाहट आई है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आप खुश मत हो जाओ, आपका वजूद पूरे हिंदुस्तान से मिट चुका है। आप कभी जो ख्वाब आप देख रहे हैं, जो सपने आप देख रहे हैं, ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। ये मैं कह रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर का हर वो बच्चा कह रहा है जिसकी आंखों की रोशनी आपने ले ली। बाकी वसल्लम।